नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे अपील के बाद वीडियोस को सब्सक्राइब किया और लाइक किया। दोस्तों, दोबारा से अपील करूंगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आज मैं एक दूसरी वजह दूंगा। दोस्तों, अगर जीवन को हम एक समस्या या प्रॉब्लम माने और उस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो वो तो हमें साथ में ही करना होगा। क्योंकि अगर प्रॉब्लम मेरी होती तो मैं सॉल्व कर लेता, प्रॉब्लम अगर आपकी होती तो आप सॉल्व कर लेते। लेकिन लाइफ मेरी या आपकी नहीं, चेतना मेरी या आपकी नहीं, लाइफ या चेतना पूरी ह्यूमैनिटी की है, सबकी है। तो इसमें आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। एक बार फिर से विनम्र निवेदन, कृपया वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियोस को पूरा देखें और जहां पे भी बात स्पष्ट ना हुई हो, क्लियर ना हुई हो, कमेंट करें, या आपका कोई मत हो या मतांतर हो तो भी कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी सत्य और वास्तविकता या सत्य और थॉट के बीच कोई रिलेशन नहीं हो सकता। जहां एक है वहां दूसरा नहीं हो सकता। और हमने ये भी कहा था कि सत्य शायद वो ऊर्जा है जो समय में एक्ट नहीं करती। हमने भगवत गीता का भी उदाहरण लिया, जहां अर्जुन को सत्य बोध हम तब कहते हैं जब उसे भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन हुए। और हमने कहा ये जो एनर्जी है, ये इस एनर्जी में कोई चीज नहीं है, कोई थॉट द्वारा निर्मित कोई वस्तु नहीं है, कोई विचार नहीं है। तो हम इसे नथिंगनेस की एनर्जी कहते थे। तो दोस्तों, यहां से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें जब हम करते हैं और जब हम सीइंग इज द डूइंग या ट्रूथ को व्यवहारिकता में लाने का प्रयास करते हैं तो बड़ी जटिलता में फंसते हैं। ये सारी बातें शायद सुनने में कई बार लॉजिकल भी लगें, और अगर लॉजिकल नहीं लगती दोस्तों तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप कमेंट में लिखें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लॉजिकली इन चीज़ों तक पहुँचें, क्योंकि जब तक हम लॉजिकली तार्किक रूप से इस चीज़ तक नहीं पहुँचते जहाँ तक अभी हम हैं इस इंक्वायरी के सफ़र में, तब तक आगे बढ़ना बेईमानी होगी। तो हम ये मानते हैं कि तार्किक रूप से हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं जहां कुछ हद तक हमने थॉट के प्रोसेस की विकृति को देखा है, और डिजायर की, थॉट डिजायर एक ही चीज है, उसकी विकृति को हमने देखा है, उसके कॉन्ट्राडिक्शंस को हमने देखा है। और हम कहते हैं कि सत्य में ऐसी ये चीजें, ये विकृति नहीं है, ये फ्रैगमेंटेशन नहीं है, ये होल है। फिर भी ये बातें समझने के बाद भी ऐसा क्यों है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते? तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मानव जगत के इतिहास में कई थ्योरीज हैं। हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित थ्योरी पुनर्जन्म की है। इस पे हमने कुछ वीडियोस में बात किया भी है कि हमने इसे ऐसे प्रेजेंट किया था कि डिज़ायर एक फंडामेंटल एनर्जी है जो पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है, और जिसे ऐसे शायद हमारे कई ग्रंथों में भी कहा गया है कि ये अपूर्णता से पूर्णता का जो सफ़र है, ये सफ़र में इसीलिए डिज़ायर हमेशा एक्टिव रहती है, ये थॉट हमेशा एक्टिव रहता है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहिए, वो कहीं टिकता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपूर्ण को खोज रहा है। तो इस प्रोसेस में वो एक शरीर को छोड़कर फिर दूसरे शरीर में जाएगा और ये क्रम चलता रहेगा। तो शायद अगर हम एनर्जी वाइज या तार्किक रूप से पुनर्जन्म को समझना चाहें तो ये हम समझ सकते हैं कि जब तक वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करता, वो देह धारण करता रहेगा, वो जो फंडामेंटल एनर्जी है। और शायद जब वो पूर्ण हो जाए तब फिर उसे देह धारण करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा हम सुनते भी हैं दोस्तों कि भगवत गीता में कहा गया है कि शरीर एक वस्त्र है, आत्मा अपने वस्त्र को त्याग देती है जब उसका काम पूरा हो जाए। जब उसका काम पूरा हो जाए और फिर वो दूसरे देह को क्यों धारण करेगी? क्योंकि अभी भी वो कामना की एनर्जी है जो उसे मूव करने पे मजबूर कर रही है।
और जब ये मजबूरी ख़त्म हो जाए और मूवमेंट की कोई ज़रूरत ना हो तो हम शायद उसे मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। तो दोस्तों ये एक पुनर्जन्म की व्यवस्था है जिसमें हम कहते हैं कि आत्मा शरीर बदलती है। दूसरी थ्योरी है गुड और ईविल की, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है क्रिश्चियनिटी में काफ़ी प्रचलित है। एक फोर्सेस ऑफ गुड है, फोर्सेस ऑफ ईविल है, और इन दोनों में लगातार संघर्ष बना रहता है। गुड और ईविल के बीच में ईविल जो है गुड को ख़त्म करना चाहता है, शैतान जो है वो गुड को ख़त्म करना चाहता है। ये एक और थ्योरी है। और दोस्तों ये तो दो थ्योरीज की हम बात करते हैं। अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात करें कि क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, तो मैं बात खुद जेके की करूँगा, खुद जिद्दू कृष्णमूर्ति की करूँगा, क्योंकि उन्हीं का ये इंक्वायरी का मार्ग है जो हमने चुना है इस पूरे सीरीज ऑफ वीडियोस में। तो जेके खुद एक पूर्ण स्वास्थ्य में नहीं थे अपने बाल्यकाल में। तो क्योंकि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं थे, तो वो कहते हैं कि उनमें जो बाहरी इंफॉर्मेशन थी वो कभी पेनिट्रेट नहीं की। तो अगर वो कहीं जाते तो बस देखते रह जाते, पेड़ को देखते तो बस देखते रह जाते। स्कूलों में उनकी पिटाई होती, उनको बाहर खड़ा कर दिया जाता और स्कूल से तब तक वापस नहीं आते जब तक बोला ना जाए। तो बोलचाल की भाषा में वो कहते हैं कि शायद वह बच्चा शायद बोलचाल की भाषा में मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं था, वो वेग था, कुछ भी साफ साफ प्रकट नहीं कर पाता था। तो कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ नॉन बिलोंगिंगनेस शुरू से थी। वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की नज़र में मिसफिट था। और दोस्तों जेके की अगर आप जीवनी देखेंगे तो ये उनकी जीवनी असल में शुरू हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ लोग थे जिन्होंने उनमें कुछ देखा, उनमें कुछ तेज देखा, और फिर जहाँ तक मैंने पढ़ा है उनको उनके माता पिता से कुछ पैसे देकर खरीद लिया, उनको ट्रेन करने के लिए कि यही वो है जो विश्व गुरु बन सकता है। तो वहाँ से उनकी पूरी इंटेंस ट्रेनिंग शुरू हुई, सब तरह के रिचुअल्स में, और मैं नहीं जानता कि क्या क्या उनकी ट्रेनिंग हुई, लेकिन उनकी बड़ी इंटेंस ट्रेनिंग शुरू हुई जहाँ पे उनको वो ट्रेन किया गया वो विश्व गुरु बनने के लिए। लेकिन अंततः वो सब भी छोड़ दिया उन्होंने जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन था उस ऑर्गेनाइजेशन को ही डिसॉल्व कर दिया। जो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें विश्व गुरु बनाना चाहती थी उस ऑर्गेनाइजेशन को ही उन्होंने डिसॉल्व कर दिया, ये बोल के कि ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। तो दोस्तों ये तो अलग अलग थ्योरीज हैं कि ये समझाने के लिए कि हम क्यों अटकते हैं और सत्य की राह में आगे कैसे बढ़ें। तो जब हम इस सवाल का सामना करते हैं तो हमारे पास ये थ्योरीज आती हैं। क्या ये थ्योरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती है? अगर हम इन थ्योरी का भी सहारा लें तो अगर हम पुनर्जन्म की बात करें तो हम तो ऐसे ही हेल्पलेस हुए। जब हमें पता ही है कि हमें जन्म लेते रहना है और ये चक्र चलता रहेगा, तो फिर सत्य की बात करना, फिर तो हम अपने वर्तमान जीवन पर ही फोकस करें। और शायद इसीलिए बहुत तरह के कर्म कांड हिंदू धर्म में हैं कि आप कर्म अच्छे करें, पीड़ा ना दे लोगों को, और ये सारी जो मोरालिटी है, शायद इसी तरह से ये सारी मोरालिटी आई है। और यही मोरालिटी शायद वो गुड और ईवल के भी कॉन्सेप्शन में है कि अगर आपको सत्य चाहिए तो आपको गुड होना है, ईविल आपको रोकने की कोशिश करेगा तो आपको उस ईविल से संघर्ष करना है। तो ये बातें हैं। और एक हमने उदाहरण जो जेके का खुद का उदाहरण लिया, तो अगर वो माने तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें फिर कुछ हेल्थ इश्यूज होने चाहिए तभी हम सत्य को प्राप्त करेंगे। ये अपने आप में एक वियर्ड स्टेटमेंट है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम थ्योरीज का भी सहारा लें जो ट्रेडिशनली हम सुनते आए हैं, तो वो भी एक व्यक्ति के रूप में हमारे लिए
क्या ही मायने रखते हैं। या तो आप उनको मानेंगे या तो नहीं मानेंगे। अगर आप मानते हैं तो भी वही बात है, आप उसी चक्र में हैं। शायद आप अपने कर्मों में शुद्धता लाएं, आप गुड करें, आप दान करें, और अच्छे अच्छे कर्म करें। लेकिन हम वो बात कह ही चुके हैं कि वो भी तो फ्रैगमेंट में ही होगा। वो भी पूर्णतः हो सकता है बाहरी एक्शन हमारा प्योर हो जाए, लेकिन अंदर से हम संघर्ष में रहें। और ये हम सब अनुभव करते हैं कि भले ही हम बड़े धार्मिक हो, हम बड़े पूजा पाठ करते हैं, लेकिन क्या हम दुखी नहीं होते? दुखी तो हम फिर भी होते हैं। तो पूर्णता और पूर्णता लैकिंग है, फ्रैगमेंटेशन फिर भी रह जाता है। तो फिर एक आम इंसान क्या करे? एक साधारण मानव, मेरे जैसा एक साधारण मानव क्या करे फिर? और ये भी बात है कि इस सत्य को कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कि ऐसा कोई पाथ मैं नहीं बता सकता कि उस पाथ को फॉलो करके मैं सत्य तक पहुंच जाऊंगा। यही पाथ सारे धर्म भी बताते हैं, लेकिन वो टाइम का प्रोसेस है। उस कर्म को आप करते रहें, जीवांतर तक करते रहें। शायद दूसरे धर्म जो ये नहीं कहते कि वापस पुनर्जन्म होता है, वो कहेंगे कि आप इस जन्म में ही अच्छे कर्म करें और आप ईश्वर को प्राप्त हो जाएं। शायद हिंदू धर्म कहेगा कि एक जन्म पर्याप्त नहीं। और वहां से वो पाथ निकल कर आता है। और हमने ये भी देखा कि उसे कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। तो फिर ये तरह तरह से हम बातें क्यों कह रहे हैं कि फिर हम सीइंग इज द डूइंग की जो बात कर रहे हैं, जो कंप्लीट एक्शन की बात कर रहे हैं, जो ब्रह्म का एक्शन का बात कर रहे हैं, उसे कैसे लाएं, क्या करें? और हम वहीं आकर हर जगह फंस रहे हैं। और उसी चीज को, उसी उलझन को खोलने के लिए हम तरह तरह से बातें कर रहे हैं, तर्कों का सहारा ले रहे हैं। तो एक और प्रयास करते हैं दोस्तों। इस प्रयास में हम स्टार्ट अवेयरनेस से करेंगे। अवेयरनेस क्या है? वो सेंसिटिविटी है, जागरूकता है हमारे आसपास की चीज़ों की, सराउंडिंग की जो सेंसिटिविटी है। अगर हमें कुछ चोट लगे तो हमें तुरंत दर्द का महसूस होगा, और हम जागरूक हैं। अगर हम मिला जुला कर ये बात कहें तो अगर हम हेल्दी हैं, जीवंत हैं, तो हम जागरूक हैं। तो ये अवेयरनेस है, जो समझना बड़ी बात नहीं, अवेयरनेस तो है। अब इस अवेयरनेस में जब चॉइस आ गई तो वहां थॉट का खेल शुरू हो गया। थॉट और कुछ नहीं, अवेयरनेस में उस चॉइस है, क्योंकि स्टार्ट तो अवेयरनेस से हुआ है। हम चीजों को देख रहे हैं, जागरूक हैं, और जहां उसमें चॉइस आई वहां थॉट का प्ले शुरू हो गया। अगर हम उदाहरण लेना चाहे तो हमने बात की भी थी किसी शिशु की या छोटे बालक की, जिसमें अवेयरनेस तो है, वो चीजों को देख रहा है, वो जागरूक है। जब हम कहते हैं वो जीवित है तो वो जागरूक है, चीजों को देख रहा है। लेकिन अगर उसे कोई खिलौना दिया जाए तो फिर वहां पे वो चॉइस आ गई कि उसे वो खिलौना चाहिए। अब आप खिलौना उससे लेंगे तो वो रोएगा। तो वहां पे वो अहम या आई प्रकट हो गया और चॉइस आ गई। और फिर ये जो मूवमेंट है थॉट का, वो शुरू हो गया कि अब मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। और ये कंक्रीटाइज होता गया, सॉलिडिफाई होता गया जैसे जीवन का क्रम आगे बढ़ा, और ये पूरी तरह कंक्रीट का एक वॉल बन गया, ये जो थॉट है। लेकिन इसकी ओरिजिन कहां से हुई? जब अवेयरनेस में, हमारी जागरूकता में वो चॉइस आ गई, तो वहां से ये थॉट का खेल शुरू होता है। अब हम बात करते हैं अटेंशन की। तो अटेंशन क्या है? अटेंशन है, हम फोकस कर रहे हैं और पूरी तरह फोकस कर रहे हैं। और अटेंशन, अगर मेरे सामने वाला कुछ कह रहा है तो अगर मैं कहूंगा वो टोटल अटेंशन मैं दे रहा हूं, तो मतलब हुआ कि उसकी बातों को मैं पूरी तरह ग्रहण कर रहा हूं, फ्रैगमेंट्स में नहीं, कंप्लीटली मैं उसको रिसीव कर रहा हूं। तो इस तर्क से क्या अटेंशन में लव या प्रेम का क्वालिटी नहीं? तो जो प्रेम की हम बात करते हैं वास्तविक दुनिया में, आम बोलचाल की भाषा में, वो प्रेम तो हमने पहले बात की भी थी, वो प्रेम तो निर्भरता है। जब मैं कहूं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं तो मेरा मतलब ये होता है कि मेरी खुशी आपके ऊपर निर्भर है। आप खुश रहेंगे तो मैं खुश रहूंगा, और आप दुख में है तो मैं भी दुखी हो गया। तो वो निर्भरता है एक तरह से।
उस प्रेम में हम ये तो नहीं कहते कि आप जैसे भी रहें मैं बस खुशी रहूंगा, ये तो हम नहीं कहते। तो उस प्रेम की हम बात नहीं कर रहे हैं। जब हम अटेंशन की बात कर रहे हैं तो सामने वाले को आप पूरी तरह रिसीव कर रहे हैं, उसमें कोई जजमेंट नहीं ला रहे कि नहीं ये बात सही है गलत है, इस बात में ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो टोटल अटेंशन है। तो इस तरह का टोटल अटेंशन और टोटल रिसेप्शन तभी आ सकता है जब वहां प्रेम हो। तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग, अगर रामायण का पाठ चल रहा हो, भगवत गीता का पाठ चल रहा हो, तो ऐसे आप लोग देखेंगे जिनके आंखों में आंसू आप देखेंगे। तो वो क्या है दोस्तों, वो आया कहां से? वो कंप्लीट अटेंशन है, वो उस कथा में टोटल अटेंशन में है, और उस अटेंशन में लव होना जरूरी है, प्रेम होना जरूरी है। इसीलिए आप उस प्रेम को फूटता हुआ देखते हैं अश्रु के रूप में, या अलग अलग रिएक्शंस के रूप में। अगर आप किसी यौगिक क्रिया में जाएं तो वहां भी आप ऐसे लोगों को पाएंगे जो कुछ एनर्जेटिकली कुछ रिएक्ट करेंगे या बिल्कुल रोने लगेंगे। तो दोस्तों ये कोई साइकोटिक बिहेवियर नहीं है। हो भी सकता है कि मुझे अगर कोई मानसिक समस्या है तो मैं करूं, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता, और हम हर इवेंट में इस तरह की चीजें देखेंगे। तो उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो यही हो सकता है कि वो टोटल अटेंशन था। अगर अटेंशन टोटल नहीं है जो सामने वाला कह रहा है उस पर, तो फिर वो लव की क्वालिटी नहीं आ सकती उस पर। तो दोस्तों यहां हमने बात की अवेयरनेस की, फिर हमने बात की अवेयरनेस में जब चॉइस आता है तो कैसे थॉट का प्ले शुरू हो जाता है, और फिर थॉट का मूवमेंट शुरू हो जाता है एक चॉइस से दूसरे चॉइस की तरफ, और वहीं से थॉट डिजायर सब कुछ आ गया। कुछ मुझे पसंद आया तो उसकी डिजायर हो गई, और ये मूवमेंट चलता रहा। और फिर हमने अटेंशन की भी बात की, और हमने कहा अटेंशन में वो लव की क्वालिटी है। तो एक आम आदमी की तरह इन तीन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद मैं एक स्टेप आगे बढ़ूं। सबसे पहले मैं इस बात को समझूं कि मैं अवेयर हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अवेयरनेस में जब चॉइस आती है तो थॉट का खेल शुरू हो जाता है, और थॉट के पूरी विकृति शुरू हो जाती है। तो मैं थॉट अवेयरनेस में चॉइस को ड्रॉप कर दूं तो उसको हम चॉइसलेस अवेयरनेस कहें, जिसकी हमने बात पिछली बार भी की। और फिर हमने अटेंशन की बात की, तो उस चॉइसलेस अवेयरनेस में लव है, अटेंशन है, जो और हम रिसीव कर रहे हैं जो भी हमें कहा जा रहा है उसे। अगर हम ये करें तो क्या बात बनती है? तो दोस्तों अगर हम ये बात भी करें तो ये बात भी शायद एक मानसिक स्तर पर है, ये एक थॉट प्रोसेस है। अगर ये थॉट प्रोसेस नहीं है तो बात अलग है, तब शायद बात बन जाए। लेकिन मैं 90 नहीं तो मैं तो सेफली 99% भी कह सकता हूं, 99% लोगों के लिए ये भी थॉट ही रहेगा कि अवेयरनेस में चॉइस ना हो और अटेंशन हो, कंप्लीट अटेंशन हो, क्योंकि यहां थॉट का प्ले शुरू हो गया। तो अब इसकी इंक्वायरी करी कि ये क्यों हुआ। तो इसकी भी हमने बात की दोस्तों कि ये खेल सब कॉन्शियस का है। बहुत सारी चीजें कॉन्शियसली हम डेवलप करते हैं, बहुत सारी चीजें सब कॉन्शियस है। तो थॉट हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका है, हमारे सब कॉन्शियस का हिस्सा बन चुका है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और हमने ये भी बात की थी कि जो पूरी मानवीय चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो और कुछ भी नहीं, वो विचार ही हैं। उस कॉन्शियसनेस में प्राकृतिक चीजें हैं जो हैं, वो बात भी सही है, लेकिन उस कॉन्शियसनेस में ये थॉट भी है अपनी सारी विकृति के साथ। और इस कॉन्शियसनेस में ये जो थॉट है, ये जब तक रहेगा इस चेतना में, तो हम कुछ भी कर लें, हम थॉट के जंजाल में तो फंसेंगे ही। तो इसका फिर उपाय क्या बचता है? तो फिर हम कहें कि क्या ये जो मानवीय चेतना है ये थॉट से फ्री हो सकती है? तो जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब हुआ, कैन कॉन्शियसनेस एम्प्टी इटसेल्फ ऑफ इट्स कंटेंट? चेतना में जो कंटेंट है, क्या उसे हम खाली कर सकते हैं? तो दोस्तों इस बात पे हम विराम देंगे वीडियो को, और साथ में ये कहते हुए कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि ये एनर्जी ऑफ नथिंगनेस है,
तो शायद ये बात स्पष्ट हुई हो कि हमने एनर्जी ऑफ नथिंगनेस क्यों कहा, क्योंकि सत्य की डिमांड है कि चेतना अपने कंटेंट से खुद को एम्प्टी करे, खुद को खाली करे, और जब ये खाली हो जाए तब वहां नथिंगनेस बचती है। इसीलिए हम उसे एनर्जी ऑफ नथिंगनेस कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।